जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने एसओ नोड क्या है, एवी नोड क्या है, पेसमेकर क्या होता है, कब लगाया जाता है, हार्ट अटैक क्या है, क्यों आता है ना। तो इन सब चीज़ों को हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। और आज की क्लास में हम बीपी क्या है, शुगर क्या है और जो भी चीज़ें अब तक छूट गई हैं इन सबको हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। जो मेहनत करते हैं ना वो हमारे हाथ में होती है और बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। इसलिए बैठकर आंसू बहाने से अच्छा है थोड़ा पसीना बहा लिया जाए। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जिनको लगातार असफलता मिल रही है उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हम जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है ना उसको साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट किलर का मतलब क्या है, जैसे हमारी जो नौसेना है उसमें एक पनडुब्बी है INS करंज, उसको भी क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब क्या है, वो पानी के अंदर अंदर बिल्कुल साइलेंट रूप से दुश्मनों को उड़ा देती है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, साइलेंट किलर रख दिया। बीपी को साइलेंट किलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है कि ये जो बीमारी है ना कुछ लोगों में पता ही नहीं चलती है। यानी कि बीपी बढ़ा हुआ होगा या लो होगा, या हाई ब्लड प्रेशर होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, पता ही नहीं चलेगा, उसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, उसके लक्षण नहीं दिखेंगे। जैसे सर्दी होती है तो अपन को क्या, घर में 4 लोगों को पता चल जाता है कि सर्दी हुई, बुखार आता है तो स्वयं को पता चल जाता है, बॉडी क्या हो जाती है गर्म। लेकिन ये जो बीपी की बीमारी है ना इसके कोई लक्षण ही नहीं दिखते हैं और ये बाद में पता चलता है, तो बाद में पता चलेगा तो कहीं ना कहीं क्या है, दिक्कत करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर भी बोलते हैं। अब जो ब्लड प्रेशर है ना उसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझो। एक पाइप में से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। तो वो जो पानी है ना वो पाइप की दीवारों पे जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसको क्या बोलोगे, वाटर प्रेशर। वैसे ही हमारे जो शरीर है उसमें जो धमनी है ना, आर्टरीज है ना, उसमें से कौन फ्लो हो रहा है, ब्लड। और ये ब्लड जो है ना वो हमारी जो धमनी है उसकी दीवारों पे, उसकी वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वही क्या है, ब्लड प्रेशर। मान लो ये धमनी है, आर्टरी जिसको बोलेंगे, इसमें से ब्लड जा रहा है तो ब्लड जो इन पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, इस पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, वही क्या है, ब्लड प्रेशर है। इसको नापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज़ करते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा मीटर यूज़ होता है, तो स्फिग्मोमेनोमीटर। डायग्राम में देख लो, ये क्या है, स्फिग्मोमेनोमीटर। इसमें क्या होता है, एक नली जैसी लगी होती है लंबी, उसमें भरा होता है पारा, और इसमें एक कॉक होती है हवा भरने के लिए और एक बेल्ट होता है जिसको हमारे हाथ पे लपेट दिया जाता है। ये जो पारा है ना, ये पारा ब्लड के जो प्रेशर होता है ना उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उस नली में मूवमेंट करता है। यानी ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा और कम होगा तो कम रहेगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब समझो कि जो स्फिग्मोमेनोमीटर है उससे ब्लड प्रेशर को कैसे नापा जाता है। क्या करते हैं, जो स्फिग्मोमेनोमीटर में जो बेल्ट होता है उसको हमारे हाथ पे टाइट बांध देते हैं। टाइट बांधने के बाद क्या करते हैं, उसमें हवा भरते हैं। क्या भरते हैं, हवा। तो ये क्या हो जाता है, पूरा टाइट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, पूरा टाइट हो जाता है। और जो स्टेथोस्कोप आता है ना उसको डॉक्टर कान में लगाता है और ये कोहनी की यहीं पास में रखता है। आ गई बात समझ में। अब क्या होता है कि ब्लड इसमें से प्रेशर के साथ जाता है तो एक आवाज़ यहाँ पे क्या पैदा करता है, एक साउंड पैदा करता है। और इसको क्या करते हैं, हवा टाइट करते जाते हैं, टाइट करते जाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी धमनी है ना वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, दब जाती है। क्या हो जाती है, पूरी तरह से दब जाती है। और अब ब्लड प्रेशर, अब जो ब्लड है ना वो आगे फ्लो नहीं हो पाता। उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें साउंड आना बंद हो जाता है। साउंड आना बंद हो गया, फिर क्या करते हैं डॉक्टर, धीरे धीरे उसको, उस एयर को रिलीज़ करते हैं। तो रिलीज़ करते हैं तो क्या होता है कि अब ब्लड फ्लो होना चालू होगा धीरे धीरे। जैसे ही चालू होगा वैसे ही क्या आएगी, उसमें एक आवाज़ आएगी। तो जैसे ही वो आवाज़ आई ना, बस वहीं पे क्या देख लेते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर में रीडिंग। तो वो वाली जो होती है ना वो हो जाती है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि ज़्यादा प्रेशर वाला जो ब्लड बोलोगे उसको, उसकी रीडिंग को वो नोट कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे और रिलीज़ करते जाएंगे। फिर स्टेथोस्कोप में आवाज़ आना धीरे धीरे कम होते जाएगी। जहाँ पे जैसी बिल्कुल कम आवाज़ हो जाए, यानी कि बिल्कुल आवाज़ बंद हुई, बस वहीं पे फिर एक रीडिंग ले लेते हैं। उसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर। उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। ऐसे करके क्या करते हैं डॉक्टर, जो स्फिग्मोमेनोमीटर है उससे
जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर है उसको नापते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर को घोड़े में नापा गया था। किस पे नापा गया था? घोड़े में। प्रेशर को हम हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी टर्म में इसको हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन बोलते हैं। देखो, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। आपने देखा होगा कई लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर क्या हो जाते हैं, एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं, तो अपन बोलते हैं ए ज़्यादा हाइपर मत हो। हाइपर का मतलब क्या है? ज़्यादा। ज़्यादा, समझ गए? टेंशन का मतलब ये वो टेंशन नहीं है जो बीवी देती है, ये ब्लड से संबंधित है। तो हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, और हाइपो का मतलब होता है कमी, यानी हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, इनसे संबंधित कुछ बीमारी होती है, जैसे स्ट्रोक की समस्या। पहली बीमारी कौन सी बता रहा हूँ मैं? स्ट्रोक की समस्या। स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक संबंधित है ब्रेन से। किससे संबंधित है? ब्रेन से। कैसे कि स्ट्रोक की समस्या में क्या होता है कि जो ब्लड है ना, वो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता। कहाँ तक नहीं पहुंच पाता? ब्रेन तक। और ब्रेन तक अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो क्यों काम करेगा, और वो काम नहीं करेगा तो सब पूरी बॉडी का ही लफड़ा हो जाएगा। तो ये स्ट्रोक की बीमारी, ये अधिकतर हाइपोटेंशन में होती है। फिर आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तो हमने ऑलरेडी बहुत सारा जान लिया उसमें। किडनी फेलियर भी वही कंडीशन है, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो भी गड़बड़ करेगी, फेल ही हो गई वो एक प्रकार से। ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज जो है ना, वो क्या है कि देखो, हमारा जो ब्रेन के अंदर जो धमनियाँ बनी है, आर्टरीज बनी है, वो अगर कहीं से फट जाए तो क्या होगा? ब्लड जो है ना, वो ब्रेन में फैल जाएगा, अंदर पूरा फैल जाएगा, और क्या करेगा? उसको नुकसान पैदा करेगा। जैसे ब्रेन का ट्यूमर होता है तो उसमें भी उसको काट के बाहर कर देते हैं, वैसे ही ब्लड क्या हो गया? फैल गया। वो ब्लड को फैल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? साफ। तो ये क्या हो गई? दिक्कत हो गई। एक इमेज में देखो, ये दिमाग दिख रहा है, उसके अंदर देखो ब्लड दिख रहा है, तो ये बीमारी हो जाती है। ब्रेन हेमरेज का मतलब ये होता है, खतरनाक बीमारी है काफ़ी। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। एक टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें एक मोटर लगी हुई है जो कि बिजली से चल रही है, और ये मोटर क्या कर रही है? पानी को फेंकने का काम कर रही है। अब एक बात बताओ, इसमें भी पानी भरा था, इसकी जगह हम शहद भर दें तो पहले जितना पानी फेंक रही थी मोटर, क्या उतना फेंक पाएगी? नहीं फेंक पाएगी। अब इसकी जगह फेविकॉल भर रहे हैं, फेविकॉल और गाढ़ा हो गया, तो क्या अब खींच पाएगी? मोटर जल जाएगी। ऐसे ही हमारा हार्ट फेल होगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो ये नहीं हुआ तो क्या होगा? देखो, ये ऊपर तक क्या कर रही है? मान लो फेविकॉल को सप्लाई कर रही, तो देखो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, लेकिन ये वाली जगह पे क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा। और प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ फटने की संभावना क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये पाइप के फटने की संभावना क्या है? ज़्यादा है। तो बस ऐसे ही क्या है, हमारी आर्टरीज की फटने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती। तो ये क्लियर हो गया होगा कि गाढ़े ब्लड से ये दिक्कतें होती हैं। और अगर यदि ब्लड ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाए ना, तो क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है। हमारे जितने भी ऑर्गन है ना, उनसे क्या होने लगेगी? ब्लीडिंग होने लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पतला हो गया है तो वो क्या हो गया? पारगम में परमिएबल हो गया है, तो ऑर्गन के क्या आने लगेगा? बाहर आने लगेगा। जैसे जब हम उल्टी कर रहे हैं तो उसमें खून आने लगेगा। अगर हमारी स्किन पे अगर थोड़ी सी रगड़ लग गई तभी क्या होने लगेगा? खून बाहर आने लगेगा। तो ब्लड जो है ना, वो ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उनको अपनी डाइट में पत्ता गोभी और जितनी भी हरी सब्जी होती है ना, सबको खाना चाहिए। कीवी एक फल आता है, उसको खाना चाहिए, काफ़ी फ़ायदा करता है। और साथ में लहसुन जो है ना, वो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। और जई आती है, जई मतलब कि ओट्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसको खाना चाहिए, दही खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। जिनको भी लो बीपी की समस्या होती है, उनको फलों का जूस पीना चाहिए, जैसे अंगूर हुआ, संतरा हुआ। और कैफीन जिसमें होता है ना, जैसे कि जो कॉफ़ी होती है वो ज़्यादा पीनी चाहिए, तो उससे क्या होता है? इनको फ़ायदा मिलता है। तो हमारा हार्ट है ना, हृदय, इसको एक दूसरा नाम दे रखा है, इसको बोलते हैं दिल। और ये दिल जो है प्यार मोहब्बत वालों के लिए है। इसका शेप कैसा होता है? कुछ यूं, ये शेप। जबकि रियलिटी में उसका शेप कैसा है? बंद मुट्ठी जैसा। और प्यार मोहब्बत वालों के लिए शेप कैसा है उसका? ऐसा। ठीक। इसको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर रखा है, उसको इतना ज़्यादा कोसा जाता है, हद से ज़्यादा। हर जगह दिल बदनाम है, हर जगह, हर गाने में, सभी जगह किसको बदनाम कर रखा है? दिल को। उसको बहुत ज़्यादा कोसा जाता है। क्यों कोसते हो दिल को इतना? सारा कसूर तो दिमाग का है। क्यों कोसते हो दिल को इतना? सारा कसूर तो दिमाग का है। दिल क्या जाने प्यार मोहब्बत, दिल क्या जाने प्यार मोहब्बत, उसका काम तो केवल खून को बहाना है। जितने भी गाने हैं ना, सब ने दिल को बदनाम कर रखा। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा,
नाम नहीं होगा बाबू, राम नाम सत्य होगा। हमारी बॉडी में जितनी भी फीलिंग्स, इमोशंस, किसी के प्रति अट्रैक्शन, ये सब जो है ना वो हमारे डिपार्टमेंट का जो हेड है ना, कौन, हमारा ब्रेन, ये कंट्रोल करता है सबको। और बदनाम किसको कर रखा है, इसको, जबकि इसका ऐसा कोई काम है ही नहीं। ये तो केवल क्या है, पंप है। मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ पे ये दिल वाले इमोजी है ना, उसकी जगह बना देना चाहिए पंप। जिसका बड़ा दिल उसका समरसेबल पंप, और जिसका छोटा दिल उसका वो हैंड पंप। समझे, प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी पूरी। लड़कों का अलग ही हिसाब चलता है। कहीं की लड़की ने इनको धोखा दे दिया, बस करके मोहब्बत वो कुछ ऐसे जीने लगा, चाय का शौकीन लड़का अब सिगरेट पीने लगा। तो भैया मेरे, कबीर सिंह बनने का शौक तो पाल रहे हो, लेकिन ये चीज़ भूल जाते हो कि वो अपने कॉलेज का टॉपर भी रह चुका है। तो ऐसा है, ये सब चीज़ें टेम्पररी होती हैं, इनका ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है। अब हम जानेंगे शुगर यानी कि डायबिटीज़ के बारे में। अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ कि डायबिटीज़ क्या है, तो हमारे शरीर में यदि ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा यदि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इसको क्या बोल देते हैं, डायबिटीज़ बोल देते हैं। जो शुगर है उसको मापने के लिए जिस मीटर का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं ग्लूकामीटर। क्या बोलते हैं, ग्लूकामीटर। और एक नॉर्मल जो शुगर का लेवल होता है हमारे शरीर में वो 110/70 होता है। तो इसको इतना ध्यान रखना। किसी भी चीज़ में संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे आगे की जो एयर है वो मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, और जो पीछे की एयर है वो मुझे आगे धकेलने की कोशिश कर रही है। इसलिए क्या है, मैं बैलेंस खड़ा हूँ। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे घर में महिलाएं चाशनी बनाती है ना, तो चाशनी जब बनाती है ना, तो चाशनी अगर पतली हो जाती है ना तो वो क्या करती हैं, उसको बैलेंस करने के लिए शक्कर की मात्रा उसमें बढ़ा देती हैं। अब वहीं अगर मान के चलो चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो उसमें क्या मिला देंगी, पानी। तो ऐसे करके क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे ब्लड में जब हम आलू, चावल, चीनी और जितने भी मीठे पदार्थ खाते हैं ना, तो इससे हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी शर्करा की जो मात्रा है ना वो बढ़ जाती है। तो अब ये बढ़ गई, तो बढ़ गई का मतलब क्या है, ब्लड क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। ब्लड क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। तो इसको पतला करने के लिए कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे हम चाशनी में पानी मिला रहे थे, तो वैसे ही क्या मिलाते हैं हम उसमें, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन मिलाने से क्या होता है, ब्लड का जो गाढ़ापन है ना वो क्या होगा, मेंटेन होगा, यानी कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्वल रहेगा, उसको बैलेंस करके रखेगा। जो डायबिटीज़ होती है वो कई प्रकार की होती है, मगर हम इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में ही जानेंगे। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ना, उसका एक अन्य नाम होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। तो ये जो इसका ऐसा नाम क्यों दे दिया, क्योंकि ये इंसुलिन पे क्या थी, डिपेंडेंट थी। देखो क्या होता है, हमारे शरीर में पेनक्रियास ग्लैंड होती है। ये हम पेनक्रियास ग्लैंड को कब डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल जो इसका काम है मैं वो समझाता हूँ कि इसमें 3 सेल होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो बीटा वाली सेल होती है ना, उससे बनता है इंसुलिन। अब मान के चलो ये इंसुलिन बनना बंद हो जाए, तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा तो लगातार क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, और इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा है तो बैलेंस हो नहीं पाएगा। डायग्राम में देखो, उसमें जो ग्लूकोज है ना उसका लेवल बढ़ गया है और इंसुलिन वहीं की वहीं है, तो क्या हो गई, ये डायबिटीज़ हो गई। कौन सी, टाइप 1 वाली। समझ में आ गया होगा। अब आगे समझो, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ना उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या है, नॉन डिपेंडेंट, मतलब कि इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है। क्या होता है इसमें, इंसुलिन तो बनेगा मगर काम नहीं करेगा। इंसुलिन तो बनेगा मगर क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ये अनुवांशिकी हो सकती है और एज ज़्यादा होने के साथ भी हो सकती है। और जो टाइप 1 वाली होती है ना वो 20 साल से कम वालों को ही होती है, अधिकतर उन्हीं लोगों को होती है, 20 साल से कम जिनकी उम्र होती है उन्हीं को होती है। जानेंगे कि डायबिटीज़ के केस में ब्लड गाढ़ा होने से आखिरकार क्या होता है। देखो समझते हैं, एक एग्जाम्पल दूँ। चाय छन्नी से चाय सभी ने छनाई होगी, ठीक है, चाय आसानी से छन जाती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। अगर मैं बोलूँ कि इसी से जो लड़कियाँ ब्यूटिशियन है ना, ब्यूटिशियन बनती हैं, वो बॉडी लोशन आता है, बॉडी लोशन लगाती हैं, वो बॉडी लोशन को छन्नी में से छाना जाए तो क्या वो छनेगा, नहीं छन पाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, गाढ़ा है। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारा जो ऑर्गन है ना उस तक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहुँचना चाहिए, लेकिन क्या है, जैसे समझो कि ये मान लो हमारा जो ऑर्गन है उसकी सरफेस है और ये ग्लूकोज का अणु है ना। तो क्या है कि अगर इंसुलिन होता तो इस ग्लूकोज के अणु को क्या कर देता, छोटा कर देता तो ये आसानी से क्या होता, अंदर पहुंच जाता। लेकिन क्या है कि इंसुलिन तो बन नहीं रहा है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बड़ा रहेगा, यानी साइज में बड़ा रहेगा, तो वो इसमें से क्या होगा, अंदर नहीं जा पाएगा, यानी ऑर्गन तक वो नहीं पहुंचेगा। और ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा तो फिर एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा। तो समझ में आ गया होगा ये चीज़ की कैसा हो रहा है। और डायबिटीज़ के केस में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है।
अब यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो उसको बोल देते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। मैंने पहले भी बताया ब्लड प्रेशर में कि हाइपर का मतलब ज़्यादा होना, ज़्यादा। तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया और वहीं कमी हो गई तो क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर 110 से ऊपर है तो वो क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर 70 के नीचे है तो वो कौन सी है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसमें जिनको डायबिटीज़ होती है उनको क्या खाना चाहिए। तो देखो, वैसे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे सलाद वगैरह, दही वगैरह, ये सब ज़्यादा खाना चाहिए। ये लिस्ट लगा दी है मैंने नीचे, आप देख लीजिएगा। और क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे आलू हुआ जिसमें क्या हो, शर्करा की मात्रा ज़्यादा, जैसे कि आलू, शकरकंद, जो अंगूर वगैरह, आम वगैरह, तो इन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। और बाकी पूरी लिस्ट लगी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि हमारा हृदय जो है ना, वो कुछ समय के लिए धड़कना बंद कर दे, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 उपचार दे सकते हैं। मान के चलो कोई व्यक्ति अचानक से कार्डियक अरेस्ट के कारण गिर गया, तो आप डॉक्टर को फ़ोन लगाओगे, एम्बुलेंस आएगी, तब तक टाइम ज़्यादा हो जाएगा और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ पे तुरंत में CPR दे सकते हैं। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। CPR में कुछ नहीं करना है। देखो, जो काम हार्ट खुद से कर रहा था ना, वो अब हमें कराना है। कैसे, एक हाथ ये लिया हमने और इसके पीछे जो है ना, एक हाथ यूँ लिया और उसके पीछे दूसरा हाथ इसके ऐसा पकड़ लिया और उसके ये छाती वाला भाग है ना, बिल्कुल जहाँ पे कौन लगा हुआ है, हृदय लगा, उस पर जम के क्या करना है, प्रेस करते जाना है। तो होगा ये कि हार्ट में क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा और वो क्या करेगा, ब्लड को सप्लाई करना चालू करेगा। तो ब्लड अगर एक बार ब्रेन तक पहुँच गया ना, तो आदमी को क्या आ जाएगा, तुरंत होश आ जाएगा। जैसे देखा होगा गन्ने की दुकान पे, वो गन्ने वाली मशीन कई बार क्या होती है, ज़्यादा गन्ने डाल देने के कारण क्या होती है, बंद हो जाती है। तो वो एकदम से क्या करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको हाथ से घुमा देते हैं और वो फिर क्या होने लगती है, रनिंग करने लगती है। तो ऐसे ही इसमें भी करना पड़ता है। फिर आगे जो है उसको बोलते हैं डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन जो है ना, डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इसके लिए डिफिब्रिलेटर होता है, देखो ये है, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रोड, और उससे क्या होगा, शॉक पैदा होगा तो क्या होगा, उसका हार्ट क्या होगा, वापस से पंप करना चालू कर देगा। तो ये चीज़ होती है। और ये CPR जो है ना, वो सांस अगर रुक जाए ना, तब भी उसको देते हैं। दूसरी चीज़, जो डिफिब्रिलेशन है ना, उससे हार्ट बीट को नॉर्मल भी किया जाता है। टीवियों में देखा होगा आपने, अधिकतर वो दबाते रहते हैं, प्रेस लगाते रहते हैं, आदमी उचकता रहता है पलंग पे, वही चीज़ है ये। अब बात करते हैं कि अगर हमारे हृदय को हम बाहर पंप कराएं, यानी एक बाल्टी में ब्लड भर दें और उसमें उसको डुबा दें और चालू कर दें उसको, तो वो कम से कम 30 फीट ऊपर तक क्या कर सकता है, ब्लड को फेंक सकता है। इसीलिए क्या होता है, धमनियाँ फट जाती हैं, क्योंकि प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ब्लड अगर गाढ़ा होगा तो डैमेज कर देता है वो। इस क्लास को इतनी रखते हैं। इसकी अगली क्लास में हम वेन्स और आर्टरीज को जानेंगे। और इस क्लास में हमने दिल के विषय में काफ़ी अच्छे से जान लिया। फिर भी जाते जाते एक चीज़ बोल जाता हूँ, वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।